आपने कभी सोचा है कि हजारों साल पुरानी भारतीय संस्कृति आज भी प्रासंगिक क्यों बनी हुई है? कई सभ्यताएं आई गई, राज्य बदले, तकनीक बदली, लेकिन भारत की सांस्कृतिक विरासत आज भी जीवित है। क्योंकि यह संस्कृति केवल पूजा पाठ नहीं है, बल्कि यह वह महान संस्कृति है जो मानव जाति को जीवन जीने की कला सिखाती है। यह वो संस्कृति है जो प्रश्न करने से नहीं डरती, क्योंकि इसमें आस्तिक को तो स्थान है ही, परंतु यह नास्तिक को भी स्थान देती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, इस संस्कृति का सबसे महान प्रतीक है परमपिता परमात्मा शिव। ओम शांति, नमस्कार मित्रों, मैं आज आपसे परमपिता परमात्मा शिव महाशिवरात्रि पर्व और इस पर्व से जुड़े रीति रिवाज और महाशिवरात्रि पर्व के आध्यात्मिक रहस्य पर कुछ चर्चा करना चाहूंगा। तो आइए सबसे पहले हम परमात्मा शिव और उनके स्वरूप पर एक संक्षिप्त दृष्टि डालते हैं। शिव कौन है? वेदों में शिव को किसी देहधारी की तरह नहीं बताया गया है। ऋग्वेद में उनको रुद्र कहा गया है, अर्थात ऐसी दिव्य शक्ति जो अज्ञान के लिए भयानक है और ज्ञान के लिए कल्याणकारी। यजुर्वेद में कहा गया है नमः शिवाय च शिवतराय च, अर्थात जो कल्याण का स्रोत है बल्कि उससे भी श्रेष्ठ है। इससे स्पष्ट है कि शिव कोई सीमित रूप नहीं बल्कि सर्वोच्च चेतना है। शिव निराकार हैं, वे जन्म नहीं लेते, वे कर्मों में नहीं बंधते, वे ज्ञान के सागर हैं जो विस्मृत आत्माओं को उनके यथार्थ स्वरूप का बोध कराते हैं। यहाँ पर हमें परमात्मा शिव की प्रतिमा शिवलिंग से जुड़ी एक बहुत बड़ी भ्रांति को भी समझना अति आवश्यक है। शिवलिंग में लिंग शब्द का अर्थ है चिन्ह, प्रतीक, संकेत, पहचान। उपनिषद कहते हैं कि जो प्रत्यक्ष नहीं देखा जा सकता उसे संकेत के माध्यम से समझाया जाता है। तो शिवलिंग किसी शरीर का प्रतीक नहीं बल्कि उन निराकार सत्य का संकेत है जो भौतिक रूप और सीमाओं से परे है। और गोलाकार लिंग अनंतता का प्रतीक है, न आरंभ न अंत। और शिवलिंग के नीचे का जो आधार है वह है संसार में चेतना की स्थापना का प्रतीक। अर्थ एकदम स्पष्ट है कि शिवलिंग केवल पूजा का नहीं, ध्यान का, स्मरण का माध्यम है। परमात्मा शिव के यथार्थ स्वरूप को समझकर अब हम महाशिवरात्रि के सत्य स्वरूप और उसके कल्याणकारी संदेश को सहजता से समझ पाएंगे। और अब हम यह भी समझ पाएंगे कि महाशिवरात्रि केवल एक धार्मिक तिथि नहीं है, केवल स्थूल उपवास, जागरण, पूजा, भजन, कीर्तन करने मात्र का पर्व नहीं है, बल्कि मानवता के उद्धार का रहस्य समेटे एक यादगार वृत्तांत का प्रतीक है। तो आइए समझते हैं महाशिवरात्रि में रात्रि शब्द क्यों आता है। आध्यात्मिक भाषा में रात्रि शब्द 24 घंटे में आने वाली रात्रि या अंधकार नहीं होता। धार्मिक ग्रंथों में रात्रि का अर्थ अज्ञान की अवस्था बताया गया है। जब मनुष्य आत्मा यह भूल जाती है कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मेरा उद्देश्य क्या है और मैं किसकी संतान हूँ, यह भूल अर्थात अज्ञान ही रात्रि है। और जब इस अज्ञान रूपी रात्रि में परम चेतना से जुड़कर स्मृति लौटती है, तब वह अज्ञान रूपी रात्रि महाशिवरात्रि बन जाती है। परमात्मा शिव आत्माओं का अज्ञान कैसे दूर करते हैं, यह समझना भी अत्यंत आवश्यक है। परमात्मा शिव अज्ञान को किसी चमत्कार से नहीं हटाते और ना ही वे अज्ञान रूपी अंधकार से लड़ते हैं। वह तो स्वयं परम ज्ञान प्रकाश हैं और प्रकाश का कार्य अंधकार से युद्ध करना नहीं है,
बस उपस्थित होना है। जैसे कक्ष में अंधकार हो लेकिन दीपक जलते ही अंधकार समाप्त हो जाता है, उसी प्रकार जब आत्मा को स्मरण होता है कि मैं शरीर नहीं, एक चेतन आत्मा हूं, वही क्षण शिव का प्रकट होना है। ज्ञान सूर्य प्रगटा, अज्ञान अंधेर विनाश। तो संक्षेप में यह है महाशिवरात्रि में रात्रि शब्द का भाव। आइए अब जागरण की प्रथा को भी समझते हैं। शिवरात्रि का जागरण सिर्फ एक रात नींद न लेने की बात नहीं है, वास्तव में यह सृष्टि चक्र से जुड़ा संकेत है। कृष्ण पक्ष में फाल्गुन की यह रात्रि प्रलय और नव सृजन के मध्य के समय का प्रतीक मानी गई है, अर्थात यह रात्रि कल्प के अंत का संकेत देती है और जागरण इस बात का संदेश देता है कि अब देह अभिमान से जागकर आत्मबोध में स्थित होना है और शिवत्व से एकाकार होकर स्वयं का और जगत का कल्याण करना है। इसी प्रकार उपवास का भी बहुत सुंदर भाव है। उपवास का अर्थ भूखा रहना नहीं है। उप यानी पास और वास यानी रहना। तो उपवास का सही अर्थ है परमात्मा के पास रहना, जो मनुष्य मनोविकार यानी काम, क्रोध, लोभ, आसक्ति, अहंकार, आलस आदि इन सब से दूरी बनाता है, तभी उपवास सफल होता है। भोजन का संयम सहायक है, लेकिन असली उपवास दूषित विचारों का है। मित्रों, यह पावन पर्व प्रकृति से भी जुड़ा हुआ है, जो कि भारत का मूल पर्यावरण दर्शन है। ध्यान दीजिए, परमात्मा शिव को जो चढ़ाया जाता है वह सब प्रकृति से आता है। जल नदियों से, दूध पशुओं से, बेल पत्र वृक्ष से और अक का फूल जंगली पौधे से। इसमें बहुत गहरा संदेश छिपा है कि शिव को कृत्रिम, महंगी या दिखावटी वस्तुएं नहीं चाहिए। उनको प्रकृति की सरलता स्वीकार है। अक का पुष्प न सुगंधित होता है, न ही सुंदर, वह कड़वा भी होता है, फिर भी शिव को अर्पित होता है। क्यों? क्योंकि नीलकंठ महादेव शिव हमारी विश्वरूप कड़वाहट को स्वीकार करके उसके बदले में हमारे जीवन को गुणों से सुगंधित एवं मधुरता के वर्ष से भर देते हैं। दूध चेतना की शुद्धता, जल मन की शांति और बेलपत्र की 3 पत्तियां अहंकार, आसक्ति और अज्ञान से ऊपर उठने का संदेश है। अर्थ स्पष्ट है कि बाहर अर्पण से पहले आंतरिक परिवर्तन आवश्यक है। तो शिव को केवल मानना नहीं है, किंतु जानना, समझना और शिवत्व के भाव को जीवन में उतारना ही सच्ची महाशिवरात्रि मनाना है। मित्रों, महाशिवरात्रि साल में एक बार आती है, लेकिन अज्ञान की रात्रि हर दिन आती है। तो आज हम कुछ संकल्प लें कि मैं क्रोध दिलाने वाली परिस्थिति में धैर्य रखूंगा, शांत रहूंगा, मैं दिखावे से अधिक सत्य को चुनूंगा, मैं सरल बनूंगा, मैं प्रकृति का सम्मान करूंगा और अपने दूषित विचारों को शुद्ध बनाऊंगा। यदि हमने इतना भी कर लिया तो हर दिन हमारे लिए सच्ची महाशिवरात्रि होगी। आज बस इतना ही आपसे कहना था और मैं चाहूंगा कि आपने जो कुछ सुना उस पर अपने अमूल्य विचार कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें और इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कीजिए। और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर जल्द ही आपसे मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ, नए विचारों के साथ। तब तक के लिए शुभ महाशिवरात्रि आप सभी के लिए। यह महाशिवरात्रि कल्याणमय हो, मंगलमय हो और आनंदमय हो। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। नमस्कार।